हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आप MPTET वर्ग 2 के लिए आप बाल विकास की तैयारी कैसे करें। और ये जो बाल विकास है आपका कितने अंक का आना है? 10 अंक का। ठीक है, पहले ये 30 अंक का आता था और सिलेबस वही था। ठीक है, और उतने ही सिलेबस में से अब कितना आना है? 10 अंक का आना है। तो आपका कंपटीशन ज़्यादा है और आपका जो मेन सब्जेक्ट रहेगा वो आएगा 120 नंबर का। ठीक है, तो इस पर तो ज़्यादा ध्यान फोकस करना ही है। साथ ही साथ जो आपका CDP है, यदि आप उसमें 10 में से 10 नंबर गेन करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका CDP होता है वो आपकी समझ पर डिपेंड होता है और आप किस तरीके से उसके आंसर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं सभी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो ये जो 4 खंड यहाँ पर दिए गए हैं खंड आ में, तो सामान्य हिंदी सभी को आनी है कितने अंक की? 8 अंक की। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी सभी को आनी है कितने अंक की? 5 की। और सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम अर्थात आपका करंट अफेयर्स, तार्किक और आंकिक योग्यता कितने अंक की? 7 अंक की आनी है। और आपका शिक्षा शास्त्र पेडागोजी कितनी आनी है? 10 अंक की। तो इस प्रकार टोटल मिला करके ये चारों सब्जेक्ट कितने अंक की आनी है आपकी? 30 अंक की। तो यहाँ हम बात करते हैं शिक्षा शास्त्र, जो आपका पेडागोजी है, CDP है उसकी, कि ये 10 नंबर हम कैसे पा सकते हैं। और कोई कठिन नहीं होता है CDP, बस आपको समझ के पढ़ना होता है। ठीक है, और पहले भी आपने यदि तैयारी की है तो आप आसानी से इसमें 10 में से कम 8 और 9 स्कोर तो कर ही पाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर मैटर करता है। यदि आप एक अंक से रह जाते हैं तो आप चयन परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से हर सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मतलब जो आपका खंडवा रहेगा 120 अंक का। यदि आपने हिंदी से फॉर्म डाला है तो आपको हिंदी 120 की आएगी, आपकी अंग्रेजी 120 की आएगी। ये मेन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम अभी साइंस की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें हम अपना पहला टॉपिक ब्रह्मांड कवर कर रहे हैं। जितना भी हमें टाइम मिलता है बहुत अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश करते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आपकी जो हिंदी रहेगी, हिंदी में तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि क्या कुछ आना है। भाषाई समझ अवबोध, मतलब आपका एक गद्यांश आएगा और उसमें आपकी ग्रामर भी पूछ ली जाएगी। ठीक है, मतलब सिलेबस भले ही मतलब अंक भले ही कम है, सिलेबस पूरा दिया गया है। इसके बाद इंग्लिश में भी ये सारी चीज़ें आनी है आपके, देख सकते हैं आप यहाँ वोकैबुलरी में ये सारी चीज़ें आएंगी, 1 वर्ड होते हैं जो। ठीक है, इसके बाद आपका जो फंक्शनल ग्रामर होता है उसमें आर्टिकल आएंगे, मॉडल्स आएंगे, डिटरमाइनर्स आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये इंग्लिश की हुई बात। इसके बाद आपकी जो समसामयिक घटनाक्रम है, अंकित तार्किक योग्यता है, तो उसमें ये दिया गया है कि कितना सारा आएगा आपका। यहाँ आप देख सकते हैं विश्व लेवल से लेकर के आपके राज्य तक का यहाँ सारा कुछ आना है। इसके बाद आपकी तार्किक अंकिक योग्यता दी गई है। और इसके बाद आपकी पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्र में आपको जो टॉपिक दिए हैं बस वही कवर करने हैं। दिया है बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। इसके बाद विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत। इसके बाद बालक का मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याएं। मतलब ये पहले के सारे टॉपिक हैं आपके, सिलेबस कोई चेंज नहीं किया है इन्होंने, बस अंक कम कर दिए हैं। पहले 30 अंक का आता था, अब उसके स्थान पर 10 अंक कर दिए। तो पढ़ना तो आपको पूरा ही है। ठीक है, तो इसके लिए हम डेली क्लासेस लाएंगे, जितना हो सकेगा, जितना हमारे पास समय रहेगा बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और हमारा सिलेबस भी कवर कराने का प्रयत्न करेंगे, ताकि आप एक अच्छी तैयारी कर सकें फ्री। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो हुई बाल विकास की। अब इसकी तैयारी आप बेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। जब आप सब टॉपिक के बारे में समझ लेंगे, जान जाएंगे कि क्या कुछ टॉपिक है और क्या हमने पढ़ लिया है, इसके बाद आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो लगाने ही है। अब चाहे वो आपके MP के हों, रीट के हों, UP टेट के हों, क्योंकि आपका CDP कहीं भी चेंज नहीं होता है। और क्वेश्चनों का लेवल इससे आपको पता लग जाता है कि कहाँ पर क्या लेवल पूछा जाता है। जैसे आपका वर्ग 3 एग्जाम्स हुए तो उसमें ज़्यादातर UP टेट से क्वेश्चन उठाए गए थे। तो अब जिसने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे यहाँ के, तो आसानी से उसने सही आंसर किया होगा। ठीक है, इसी तरीके से कभी रीट का पूछ लेते हैं, कभी MP टेट का ही रिपीटेड हो जाते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ से आपकी समझ विकसित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस अधिक से अधिक करनी पड़ेगी। जब प्रैक्टिस का मायने रखती है, जब आपके सारे टॉपिक क्लियर रहेंगे तब आप उसका सही आंसर कर पाएंगे। यदि टॉपिक ही नहीं पढ़ा आपने और आप क्वेश्चन लगाने को बैठ गए तो आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आपको हर एक टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो बाल विकास है वो सभी सब्जेक्ट के लिए है,
किसके, चाहे मैथ हो, चाहे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सबके लिए कंपलसरी है आपका खंड 8, ठीक है। उसमें आपकी इंग्लिश, हिंदी, CDP और तार्किक आंकिक योग्यता ये सभी के लिए आनी है 30 अंक की। तो ये 30 अंक भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें से हमें कम से कम 25 तो लाने ही हैं, ठीक है। ऐसा आप टारगेट करेंगे तब जा कर के कहीं आप 28 और 29 स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका मेन सब्जेक्ट, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो साइंस है। तो साइंस की भी हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, 6-7 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हम ब्रह्मांड टॉपिक को कवर कर रहे थे। जो ब्रह्मांड है वो आपके मैथ में भी है, मैथ का भी टॉपिक है और आपके साइंस का भी, ठीक है। तो इसमें आपको ब्रह्मांड से काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल सूर्य के बारे में पूछ लिया या अंतरिक्ष के बारे में, नहीं, सब चीज़ें पढ़नी है। कि ब्रह्मांड का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भूगोल जो होती है, भूगोल में भी किस शाखा के अंतर्गत, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद आपकी आकाश गंगाएं क्या होती, तारे, ग्रह, नक्षत्र, उल्का, धूमकेतु, ठीक है, सारी चीज़ें। अंतरिक्ष में भेजे गए यान कौन कौन से हैं, व्यक्ति कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मापन। तो ये कुछ जो टॉपिक यहाँ दिए गए हैं, ये आपके मैथ, यहाँ ताप और ऊष्मा तक लेकर के आपके मैथ में भी है और आपकी साइंस में भी है। तो दोनों को इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है बिल्कुल सेम रहेगा कुछ टॉपिक, तो आप एक ही स्थान पर ये दोनों टॉपिक कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि आप साइंस की तैयारी यदि कर रहे हैं तो आपको साइंस के पहले सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगानी चाहिए, और आप यदि आपका कोई टॉपिक कवर हो जाता है, जैसे ब्रह्मांड आपका पूरा कंप्लीट हो गया, तो आप एक बार प्रीवियस पेपर ज़रूर लगा लें, क्योंकि वहाँ आपको पता लग जाएगा कि क्या कुछ टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और लेवल क्या रहा था और इस बार क्या लेवल रहेगा, क्योंकि कंपटीशन हाई है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो माइनस मार्किंग थी वो हटा दी गई है, तो अब आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप 100% यहाँ पर क्वालिफाई होंगे और चयन परीक्षा देने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो आपको यही मान के चलना है कि यदि इसमें आप पात्रता नहीं ले पाते तो यहाँ से आप वंचित ही रह जाएंगे। इसलिए अच्छी तैयारी करिए, रेगुलर पढ़िए, ठीक है। जितना हो सके अधिक से अधिक टाइम दीजिए अपनी स्टडी के लिए, ठीक। थैंक यू।